मॉर्निंग भसीन जी निफ्टी पर तो 20,000 की तैयारी कर रहे हैं हम। कल भी एक मोमेंटम तो शुरू हुआ है, लेकिन ये जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 800 850 पर, आप इस वक्त इंडेक्स पर व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, आज या कल या अगले हफ्ते तो ये होएगी 20,000। और जो 800 850 है, ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। आप स्ट्रेंथ देखिए ना, इंश्योरेंस स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स ऑल एट न्यू हाई। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी ने निराश किया, इसलिए वेटेज कम हो गई क्योंकि स्टेट बैंक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम की बात है। एचडीएफसी बैंक और दोनों आपके रिलायंस, ये है जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे कोई दो राय नहीं कि रिलायंस इज नाउ हेडेड हायर एंड दैट विल पुल द निफ्टी। तो 20,000 नंबर है, 100 पॉइंट दूर, 150 पॉइंट दूर है। वो आज नहीं तो आपको एक आध दिन में जरूर अगले हफ्ते तक ही आएगा। और मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो मिड कैप में जो है वहां पे आप देख ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और लार्ज कैप में अब बाइंग आ रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर अगेन लीडिंग द चार्ज। और आप देखिए लार्ज कैप नेम्स, कल लीवर चला, गोदरेज कंज्यूमर, तो देर इज इनफ रूम फॉर अदर लेग्स टू मूव। बैंक्स में मुझे लगता है जो वीकनेस या जो भी प्रॉफिट बुकिंग थी वो एक बाउट है। आई स्टिल थिंक लार्ज कैप बैंक्स लाइक एक्सिस विल अगेन कम ऑन द फोरफ्रंट टू टेक द इंडेक्स हायर। कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गया और वहां पर बाइंग है। इन्फोसिस आप देखें 1500 के ऊपर है, और इनफैक्ट आईटी पैक क्या आप दूसरी पॉकेट्स को भी देखें तो ये बात तो हम मान रहे हैं आपकी। तो आप आज की क्या आपकी ट्रेडिंग पिक्स में क्या लार्ज कैप्स ही होंगे? रिलायंस पहला स्टॉक होगा? नहीं, रिलायंस तो मेरा काफी टाइम से है, और आपको मैंने 2280, 2320 पे भी कहा, अभी भी 2650 का टारगेट है ईयर एंड तक रिलायंस का। कोई दो राय नहीं। कल परसों मैंने आपको आईएक्स भी कहा था, वो भी आउट परफॉर्म है। अशोक लीलैंड मैंने आपको बहुत जोर से कहा था, वो आउट परफॉर्म है। अब वो काफी स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन एक आध दिन की बात है। आज के लिए मेरे दो फेवरेट्स हैं। पहला है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और अभी आपने देखा है, हम भी बोलते थे आपको 620-25 पे के एचडीएफसी लाइफ शुड डू वेरी वेल। एसबीआई लाइफ हमारा एक रिकमेंडेड और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में दोनों शेयर हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मुझे बहुत पसंद है, 1435-40 में लीजिए। 1410 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 1500 पे जा रहा है। ये कल न्यू हाई मारा है, 1500 का भाव इसमें आया ही आया। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गोदरेज कंज्यूमर। पूरे कंजम्पशन में सबसे बढ़िया नाम है गोदरेज कंज्यूमर। मार्केट शेयर गेन, न्यू पोर्टफोलियो एंड नाउ डबल डिजिट ग्रोथ विच दे आर एक्सपेक्टिंग। प्लस उनका जो मलेशिया बिजनेस है दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली। तो 1050 का टारगेट है, 985 का स्टॉप लॉस, 1005-7 में आप लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। बहुत शुक्रिया संजीव सर, आज आपका समय मिला हमको। फिर से आपने दो अच्छे शेयर्स बताए, एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, और एक गोदरेज कंज्यूमर्स के बारे में भी सर आपको बता रहे थे। इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया संजीव सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो 20,000 की तैयारी कीजिए उनके अकॉर्डिंग, और ये दो शेयर्स की हेल्प आप ले सकते हैं अगर आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को थोड़ा और बेहतर या ठीक करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कल के कुछ एक और मोमेंटम वाले शेयर्स को और पता कर लेते हैं। ये बलरामपुर चीनी कल हमने काफ़ी अच्छे से क्लोजिंग होती हुई दिखी है। जय, जरा आप बताएंगे देख के, माफ़ कीजिए, जरा किरण के पास चलते हैं। किरण, आप जरा देख के बताइए, आपने अवध भी चेक किया होगा तो बलराम भी चेक किया होगा, पक्की सी बात है। तो एक बार जरा दिखाइए, अवध के साथ साथ बलरामपुर चीनी को भी ले लें, कल अच्छी क्लोजिंग हुई है। वैसे हमारे टारगेट तो हो गए हैं। सो बलरामपुर चीनी की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक हमने आपके चैनल पे डिस्कस किया था 420 के आसपास ये स्टॉक, उसके बाद से कंटिन्यूसली हम देख रहे थे हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आपने जैसे बताया कि कल इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पिछली बार हमने देखा था कि 450 के आसपास ये स्टॉक रुक गया था। अब की बार अगर हम देखें तो कल जिस तरह के प्राइस के साथ वॉल्यूम ने ब्रेकआउट दिया है और अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 450 उसके ऊपर जिस तरह की क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली इसमें भी जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि ये स्टॉक बैंड में है तो थोड़ा वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इक्विटी डेफिनेटली कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करना चाहिए। 450 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है आप 480-500 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। एक शेयर और पता कर लेते हैं जो कल के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल था। वो एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में सर भी आपको जिक्र कर रहे थे। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर आप चेक करेंगे जतिन, ये शेयर ठीक है। मैं एकदम से एग्रेसिव पोजीशंस तो नहीं लूँगा, बट धीरे धीरे करके इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की क्लोजिंग हमको कल आती हुई दिखी है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर या ओवरऑल जो एफएमसीजी पैक की अगर मैं बात करूं तो मेरे को
उसमें कोई ना कहीं एक इंटरेस्ट फिर से नज़र आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको और हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। और अगर जो इन पर्टिकुलर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि ऊपर में 2460, 2450 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ज़ोन है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये ज़ोन क्रॉस होए और इसमें उसके बाद मेरे को लगता है कि एक ज़ोर से बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो है अभी ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि ये लेवल्स गुड लेवल्स है एक्यूमुलेट करने के लिए। मेरे को लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2640 से लेके 2700 तक ये स्टॉक चल सकता है। इसके लिए आपने जैसे कहा कि थोड़े-थोड़े पोज़ीशंस बिल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनिटली इट्स अ गुड आइडिया। ओवरसोल्ड है तो मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक पुल बैक हमें ज़रूर 2700 तक देखने मिलना चाहिए। नरेश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आज ET नाउ स्वदेश पे समय देने के लिए। एक ऐसे सेक्टर के साथ मैं आपके साथ चर्चा शुरू करना चाह रहा हूँ जिसने अभी अपना असर दिखाना शुरू किया है और जो चलता है तो FIs को भी अट्रैक्ट करता है, बाजार को बैलेंसर एक्ट भी देता है। उस इंडेक्स का नाम है IT और IT के दो बड़े शेयर इन्फोसिस कल डेज हाई के आसपास बंद हुआ। TCS में बायबैक का आज आखिरी दिन है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। दोनों शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर एक साथ दिखाइएगा, TCS भी और इन्फोसिस भी। मयूरेश, दोनों में से लेना हो तो किसको लिया जाए? आपको बायबैक के हिसाब से TCS कितना ठीक लग रहा है और इन्फोसिस कन्विक्शन के हिसाब से कितना ठीक लग रहा है? जरा दोनों शेयर एक साथ स्क्रीन पे दिखाओ, मयूरेश की राय हम जरा जानते हैं। मयूरेश बताइए। मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं, मेरे ख्याल में आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है लार्ज कैप आईटी का, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा कंपेयर टू मिड कैप आईटी, वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मिड कैप आईटी में जो नतीजे आ रहे थे, जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी, जो ऑर्डर विंस थी 1 से 10 मिलियन के बीच में, और जहां पे प्राइसिंग और डिमांड में कोई प्रेशर नहीं दिख रहा था अक्रॉस सेक्टर्स, शेयरली बिकॉज ऑफ द ऑर्डर साइज, ये शायद प्ले आउट हो गया है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस और जो एक प्राइस वॉल्यूम स्ट्रोक वैल्यूएशंस का एक गैप था बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, वो और भी एक्सपैंड हो चुका है। तो लार्ज कैप आईटी डेफिनेटली इज साउंडिंग एंड लुकिंग फार मोर बेटर। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो नतीजे आएंगे Q3 Q4 में, Q3 Q4 टिपिकली वीक क्वार्टर्स रहते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां, फरलॉग्स, Q4 में काफी क्लाइंट बजटिंग रिस्क होती है। और क्योंकि ये सारी कंपनीज TCS हो या इन्फोसिस हो, लार्ज मल्टी-मिलियन डॉलर ऑर्डर्स जीतती है क्लाइंट सर्विसिंग के हिसाब से। थोड़े क्लाइंट विंस हमने देखे हैं पिछले तिमाहियों में भी, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 2 या 3 तिमाहियों में थोड़ी सॉफ्टनेस आने लगेगी बिकॉज ऑफ दी सॉफ्ट लैंडिंग या रिसेशनरी कंडीशंस जो शायद सॉफ्ट हो सकते हैं यूएस मार्केट में और यूरोपियन बाजारों में। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि एक जो बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है, ये लार्जली लार्ज कैप आईटी में हो चुका है। नेक्स्ट 1-2 तिमाहियों बाद जब मार्केट ये देखेगा कि फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स में रिकवरी ठीक ठाक आने लग गई है, अ लॉट ऑफ सेक्टर्स आर रिकवरिंग इंक्लूडिंग BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, जो मार्केट अनुमान लगाएगा अगले वर्ष के लिए स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ FY25 नंबर्स, ये काफी बेहतर रहने वाले हैं लार्ज कैप आईटी के लिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक मौका जरूर मिलेगा विद इन द टू। ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स के हिसाब से TCS थोड़ा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, Infosys is still a little bit lagging in terms of the guidance that it is given. But मुझे लगता है आई थिंक TCS एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रह सकती है। प्रीमियम वैल्यूएशंस हमेशा रहते हैं, बट विद इन द टू और बिटवीन द टू शायद एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस ये तिमाही के बाद हो जाए एंड लार्ज कैप आईटी विल इमर्ज टू बी मोर अट्रैक्टिव इन द नेक्स्ट 2 years फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव। TCS जरूर बुलिश और ठीक है, तो मयूरेश ने जो अपनी बात रखनी थी उसमें हमें कुछ ऐड ऑन करना नहीं है, उन्होंने सारी बात आराम से सलीके से आपको सारी बात रख दी है। तो TCS पे उनका बुलिश कन्विक्शन बरकरार है।